नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी लड़ाई की जिसकी शुरुआत हुई सिर्फ कुछ पैसों से, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। ये कहानी है एक आम आदमी की जो एक बहुत बड़े सिस्टम से भिड़ गया। रकम देखिए, 9 रुपए 34 पैसे। मतलब आज के जमाने में इतने में तो शायद ढंग की एक चाय भी नहीं मिलती। तो सवाल ये है कि इतनी मामूली सी रकम एक नेशनल न्यूज़ कैसे बन गई। चलिए पता लगाते हैं इस पूरी दिलचस्प कहानी के बारे में। तो इस पूरी कहानी के जो हीरो हैं वो हैं मिस्टर प्रसन्ना। और किस्सा शुरू होता है कैनरा बैंक के एक मैसेज से। बस एक छोटा सा मैसेज जिसमें कहा गया कि उन्हें 9 रुपए 34 पैसे चुकाने हैं, और बस यहीं से सारा ड्रामा शुरू हो गया। अब सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? वो ये कि मिस्टर प्रसन्ना बैंक से लिया हुआ 50,000 रुपए का लोन पहले ही पूरा का पूरा चुका चुके थे। सब कुछ सेटल्ड था। फिर भी न जाने कहां से ये छोटा सा अमाउंट बकाया दिखने लगा। अजीब बात है ना? और देखिए, इस जरा सी रकम के लिए बैंक ने जो किया वो तो कमाल ही था। मतलब उन्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार ईमेल्स आ रहे हैं, एक के बाद एक एसएमएस आ रहे हैं, और तो और परेशान करने वाले फोन कॉल्स भी। और ये सब क्यों? सिर्फ 9 रुपए के लिए। अब जाहिर सी बात है, बैंक के इस रवैये से मिस्टर प्रसन्ना तंग आ गए। तो उन्होंने फैसला किया कि अब इस खेल को एक अलग ही लेवल पे ले जाया जाएगा। उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं चतुर प्लान बनाया, बैंक को उसी के अंदाज में जवाब देने का। तो उन्होंने क्या किया? वो सीधे बैंक गए और जहां उन्हें 9 रुपए 34 पैसे देने थे, वहां उन्होंने सीधा 10 रुपए का नोट जमा कर दिया। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा सा काम लगता है ना? लेकिन यही से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब हिसाब क्या बनता है? हिसाब बिल्कुल सीधा था। बैंक को अब मिस्टर प्रसन्ना को 66 पैसे लौटाने थे। और दोस्तों, यहीं से, इन्हीं 66 पैसों से असली कहानी की शुरुआत होती है। मतलब इतनी छोटी रकम कि सुनने में भी मजाक लगे। तो मिस्टर प्रसन्ना ने बैंक से अपने 66 पैसे वापस मांगे। सिंपल। लेकिन बैंक के खुद के बनाए हुए नियम ही उसके आड़े आ गए, और एक बहुत ही छोटा सा मामला देखते देखते एक बहुत बड़े झगड़े में बदल गया। और असली प्रॉब्लम यहीं पर थी। पता चला कि बैंक का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो 1 रुपए से कम का कोई ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकता। मतलब सिस्टम में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बैंक अगर चाहे भी तो भी वो 66 पैसे वापस नहीं कर सकता था। फंस गए। तो अब मिस्टर प्रसन्ना ने क्या किया होगा? उन्होंने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने उन 66 पैसों के लिए बैंक पर केस फाइल कर दिया। हाँ, सही सुन रहे हैं, सिर्फ 66 पैसों के लिए एक पूरा का पूरा कोर्ट केस। देखिए, अब ये लड़ाई पैसों की तो रही ही नहीं थी। ये बन चुकी थी उसूलों की लड़ाई, एक सिद्धांत की लड़ाई। मिस्टर प्रसन्ना का पॉइंट ये था कि अगर एक इतना बड़ा बैंक एक इतनी छोटी सी रकम के लिए किसी को इतना परेशान कर सकता है, तो फिर एक आम नागरिक अपने हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठा सकता? और मिस्टर प्रसन्ना का एक बयान है जो उनकी पूरी सोच को एकदम साफ कर देता है। उन्होंने कहा, अगर बैंक 10 रुपए के लिए इतना छिछोरापन दिखा सकता है, तो फिर मैं भी उन्हें दिखाऊंगा कि असली बड़ा छिछोरा कौन है। मतलब सीधी टक्कर। तो इस पूरी जिद का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि एक कोर्ट केस फाइल हो गया। बैंक के कर्मचारियों को अदालत के चक्कर लगाने पड़े, और इस सब में दोनों ही तरफ के लोगों का बहुत कीमती वक्त बर्बाद हुआ। और वजह वही 66 पैसे। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब सिस्टम ही ऐसा हो जो अपनी एक छोटी सी मामूली सी गलती को भी सुधारने को तैयार न हो, तो फिर कोई इंसान अपने उसूलों के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है? और क्या इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना सही है?